हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का 8085S का कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एक्शन इसमें होते हैं। उस एक्शन को हम लोग देखेंगे वो किस तरीके से बिहेव करता है। हम यहाँ पर कुछ 7 तरीके का इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके इंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से फॉलो होते हैं और उसका जो कमांड अगर आता है तो उस कमांड को वो किस तरीके से फॉलो करता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन से आपको इंट्रो करा देता हूँ कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है पुश का इंस्ट्रक्शन है, पॉप का इंस्ट्रक्शन है, SPHL इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक्सचेंज का है जो XTHL लिखा जाता है। एक नॉप का इंस्ट्रक्शन है NOP नॉप, और इंस्ट्रक्शन हमारे पास LDHI और 16 बिट डेटा। यहाँ पर इसका फॉर्मेट है जो 16 डेटा यहाँ पर देना होता है, हम यहाँ पर डेटा देंगे। वैसे ही LDSI 16 बिट डेटा हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है जो 7 तरीके के इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ही इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे के भैया वर्क करते हैं उस चीज़ को लाइन से देखेंगे। हर एक के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते जाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारा पुश रजिस्टर है। तो यहाँ पर मैं उसको लिखता हूँ पुश RP। यहाँ पर RP एक नोटिफिकेशन है। नोटिस का मतलब है RP में यहाँ पर कोई भी रजिस्टर पेयर मैं यूज़ करूँगा तो कोई भी रजिस्टर पेयर यूज़ करूँगा उसका अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो उसका वैल्यू किस तरीके से काम करता है उससे देखेंगे। तो RP यहाँ पर रजिस्टर पेयर में हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे DE HL BC। इस तरीके से हम कोई भी रजिस्टर पेयर को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पुश का इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो पुश का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे तो RP रजिस्टर पेयर का जो डेटा है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा वो चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुश। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा यहाँ पर D रजिस्टर, तो D का मतलब हो जाएगा यहाँ पर DE रजिस्टर पेयर को हमने यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर D रजिस्टर जो है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारा DE रजिस्टर पेयर में हमारे पास डेटा है 4185। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास रजिस्टर पेयर में डेटा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये वैल्यू जो D रजिस्टर में वैल्यू रखी हुई है उसको पुश करना है। तो पुश एक्चुअली हमारा स्टैक पॉइंटर के रजिस्टर में होता है। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हमको यहाँ पर पहले दिया, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को देने से पहले अपने डिज़ायर जिस स्टैक पॉइंटर पे हमको भेजना है उसको पहले सेट कर ले। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को पहले से प्री डिफाइन कर ले, या फिर हमको पहले से पता हो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है। तो हमारा पुश वैल्यू जैसे पुश का इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो वो वैल्यू पर्टिकुलर स्टैक मेमोरी में जाएगी। तो किस तरीके से काम करेगी लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमारे पास D रजिस्टर में ये डेटा है और SP की जो वैल्यू है, SP मान लीजिए आपके पास F304। कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपका स्टैक पॉइंटर का पॉइंटर एक एड्रेस को होल्ड करके रखा है जो कि इस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके लिए मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरीके से मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए मेमोरी लोकेशन हमारा, ये मेमोरी लोकेशन हमारा F304 है। तो स्टैक पॉइंटर अभी जब हमारा इंस्ट्रक्शन को अभी तक हम फॉलो नहीं किए हैं, मतलब जब अभी तक हमारा इंस्ट्रक्शन हमारा चालू नहीं हुआ है तब हमारा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये है और D की वैल्यू ये है। जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन पुश का जो इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले होता ये है कि SP की जो वैल्यू होती है उसको सबसे पहला काम ये होता है कि SP की वैल्यू को हमको माइनस करना है। SP-1 SP मतलब SP की वैल्यू एक माइनस होगी। तो SP की वैल्यू माइनस होकर हमारा नया एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा 303। इस वैल्यू को स्टैक पॉइंटर हमारा डिनोट करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि सबसे पहले हम स्टैक पॉइंटर को डिक्रीज करेंगे। जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हम जो D रजिस्टर का सबसे पहला जो हायर रजिस्टर है, जो हायर और ये लोअर है, जो कि D का वैल्यू सबसे पहले हमारे इस एड्रेस लोकेशन पे जाएगा। तो मतलब D की जो वैल्यू है पहले उस एड्रेस लोकेशन जो कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जो हम इसको लिख रहे हैं वो SP रजिस्टर में चला जाएगा।
जैसे हमने एक माइनस किया तो ये एसपी मिला हमें, मतलब हमको ये वाली एसपी की वैल्यू मिली। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डी रजिस्टर में जो डेटा है उसको सबसे पहले एसपी एड्रेस में, मतलब हमारा सबसे पहले 41 डेटा यहाँ स्टोर होगा। तो हमारा सबसे पहले 41 डेटा हायर बिट पहले शिफ्ट होगी। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में अगेन हम एसपी को माइनस करेंगे -1 और हमारा नया एसपी अपडेट हो जाएगा। एसपी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये एड्रेस होगा हमारा F302। तो ये F302 हमारा ये नया एड्रेस आ गया है। इस एड्रेस यहाँ पर इस एड्रेस को होल्ड करेगा, ये वाला एसपी मतलब F302 को होल्ड करेगा। अब हमारा जो लोअर बिट का जो वैल्यू है जो A5 है वो अब इसके बाद शिफ्ट होगी। तो चौथा जो स्टेप होगा हमारा, चौथा स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे जो DE के ई जो रजिस्टर की वैल्यू हमारा एसपी में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आकर इस वैल्यू में शिफ्ट हो जाएगी और A5। इस तरीके से हमारा पुश का इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है। पुश के इंस्ट्रक्शन में हमको ये स्टैक मालूम होने चाहिए कि स्टैक पॉइंटर के साथ क्या क्या होने वाला है और कौन कौन सी वैल्यू पहले शिफ्ट होगी। यहाँ पे कंफ्यूज कभी ना रहें, क्योंकि अगर स्टैक पॉइंटर में कभी भी वैल्यू स्टोर होती है तो सबसे ऊपर में लोअर एड्रेस होता है, लोअर वैल्यू होती है, उसके बाद हायर वैल्यू होती है। तो ये इसका फंडा है कि स्टैक पॉइंटर में कभी भी कोई वैल्यू स्टोर होती है तो सबसे ऊपर में लोअर वैल्यू होती है, उसके नीचे में हायर वैल्यू होती है। तो इससे कंफ्यूज कभी ना हो कि कौन सी वैल्यू पहले जाएगी या बाद में जाएगी। इसको गलती है ना करें कि पहले हम इसको शिफ्ट कर दिए जो यहाँ आ गया, इसको शिफ्ट कर दिए यहाँ आ गया, तो H उसके बाद L, मतलब हायर बिट और लोअर बिट ऐसा हो गया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी बात का बस हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे नीचे कौन सी वैल्यू होगी। तो सबसे नीचे हमेशा हायर वैल्यू होगी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, जब हम पुश इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो इस तरीके से ये वर्क करता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो पॉप इंस्ट्रक्शन जैसे यूज करेंगे तो उस केस में ये जो हमने स्टेप लिया है जो पुश का इंस्ट्रक्शन, वैसे ही पॉप में ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में होगा और हमारी वैल्यू पर्टिकुलर रजिस्टर में वापस आएगी। तो ये किस तरीके से होगा इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पॉप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं हम, तो पॉप इंस्ट्रक्शन के बाद अगेन हम एक रजिस्टर पेयर को इंडिकेट करते हैं। कोई भी रजिस्टर पेयर, जिस भी रजिस्टर पेयर में हमको उस डेटा को लेना है, मतलब अभी हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर से हमारा डेटा रजिस्टर से निकलकर हमारा डेटा मेमोरी लोकेशन में गया था। अब हमारा रिवर्स होगा कि मेमोरी लोकेशन से डेटा निकलकर माइक्रो प्रोसेसर मतलब उसके जनरल पर्पस रजिस्टर पेयर में डेटा आएगी। तो ये किस तरीके से होगा उसे देखते हैं। जब हम पॉप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आरपी, यहाँ रजिस्टर पेयर जो आरपी है वहाँ पर अगेन हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, DHL या फिर BC। इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी रजिस्टर को इसको रख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा पुश B, तो पुश B लिखूंगा, इसका मतलब हमारे पास BC रजिस्टर में हमारे पास डेटा को लेना है। हमको जनरल पर्पस रजिस्टर जो पेयर रजिस्टर हमारे पास DC, उस पर हमारा डेटा आएगा। तो ये किस तरीके से आएगा उसे देखते हैं। तो मान लीजिए बिफोर ये इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए बिफोर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हमारा BC की वैल्यू जो है, BC की वैल्यू मान लीजिए आपके पास A37F, इस तरीके से कोई वैल्यू है। तो A37F करके हमारे पास BC बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, हमारा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उस केस में हमारा ये है। और यही एग्जांपल वापस से हम ले लेते हैं कि हमारा यही अभी स्टैक पॉइंटर, मान लीजिए स्टैक पॉइंटर इसे होल्ड करके रखा हुआ है। तो हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है F302। हम इसी एग्जांपल को फिर से दोहराते हैं। तो ये इस तरीके से हमने स्टैक पॉइंटर बिफोर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं और BC का वैल्यू इस तरीके से है। अब करेंगे ये कि हमारा आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या होगा।